मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासभा। मैं सबसे प्रथम आपके सभी परिवारों के लिए सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। तथागत सम्यक संबुद्ध से आपके परिवार सुखी रहें और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें। आज बड़े ही हर्ष के विषय के साथ मैं अपनी कुछ चर्चा समाज के समक्ष करना चाहता हूं। बहुत ही खुशी का दिन रहा है कल का। जी हाँ, कल 28 अगस्त 2020 को एक बहुत ही पुनीत कार्य दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर किया गया है। कार्य बताने से पूर्व मैं आप सभी को परिचित कराना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा भारत के सबसे बड़े सदन संसद भवन में लगी हुई है, स्थापित है, जहां अक्सर 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष और गत वर्षों से देश के लाखों लोग श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए समय समय पर 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को आते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी भली भांति परिचित हैं कि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी, देश के गणमान्य मंत्रीगण और आम जनता जो बड़े पैमाने पर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति श्रद्धा रखती है, जो बौद्ध धर्म में भी आस्था रखती है, ऐसे लाखों बौद्ध उपासकगण संसद भवन पर जाकर बाबा साहब अंबेडकर को नमन करते हैं और भारत के राष्ट्रपति जी, भारत के प्रधानमंत्री जी और भी अन्य सम्मानित नेतागण सभी जाकर बाबा साहब अंबेडकर को शीश झुकाते हैं। क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर की वो प्रतिमा महान है जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और संविधान के साथ साथ करोड़ों लोगों को मानसिक गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दी। आज ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली के विधानसभा में भी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। अब इस दुनिया में हमारे आदरणीय चौधरी प्रेम सिंह जी नहीं रहे, जो काफ़ी लंबी समय तक विधायक रहे हैं और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। उनके करकमलों द्वारा और समाज के संगठनों के महत्वपूर्ण भरसक प्रयासों से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा दिल्ली विधानसभा में स्थापित की गई। आज एक ऐसा ही विषय बड़े हर्ष का फिर से हम सबके सामने आ चुका है। 28 अगस्त 2020 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो सिविक सेंटर है, जो एमसीडी की बिल्डिंग है और दिल्ली नगर निगम कहलाती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ में जुड़ी हुई है, रामलीला मैदान के पास है और दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत है जिसको सिविक सेंटर के नाम से जाना जाता है। उसके प्रांगण में कल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भव्य मूर्ति को लेकर भूमि पूजन किया गया और वहाँ पर आने वाले 14 अक्टूबर 2020 में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी होना निश्चित है। मेरे प्रिय देशवासियों, आज बाबा साहब अंबेडकर के ज्ञान की ज़रूरत, योग्यता की ज़रूरत, उनके बलिदान को समझना हम सबका फर्ज है और कर्तव्य है। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आदरणीय श्रद्धावान उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रमुख इंजीनियर केपी सिंह जी के करकमलों द्वारा और उनके भरसक प्रयास से आदरणीय महापौर
जयप्रकाश जी के नेतृत्व में योगेश वर्मा जी नेता सदन, छल बिहारी जी अध्यक्ष स्थायी समिति, अतिरिक्त आयुक्त सुश्री स्वाति शर्मा जी, पूर्व महापौर अवतार सिंह जी, आले मोहम्मद इकबाल साहब जो क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं, अध्यक्ष निर्माण समिति सुश्री अर्चना कुमारी जी और भी अन्य उत्तरी नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ साथ महापौर, उप महापौर, पूर्व महापौर, पूर्व उप महापौर, जितने भी गणमान्य सम्मानित नेतागण वहाँ उपस्थित हुए, उन सभी ने अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी के द्वारा और स्वयं जयप्रकाश जी जो वर्तमान में महापौर हैं उत्तरी नगर निगम दिल्ली के, उन्होंने भूमि पूजन किया गया और स्वयं हमने वहाँ पर बुद्ध पूजा, धम्म पूजा, संघ पूजा करके बहुत ही हर्षोल्लास और प्रेम पूर्वक AR जोशी जी भी उपस्थित रहे और भी समाज के गणमान्य सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार पदाधिकारीगण सभी की उपस्थिति में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि जो आने वाले भविष्य में प्रासंगिक कहलाया जाएगा। मेरे देशवासियों, मूर्ति लगाना कोई ये नहीं था कि वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। वहाँ की मूर्ति लगने से एक अलग पहचान बनेगी, उस बिल्डिंग की शोभा बढ़ेगी, उस प्रांगण में खुद ही अपने आप में एक रौनक आएगी। इतना ही नहीं, हमारे दिल्ली उत्तरी नगर निगम के महापौर जी श्रद्धेय जयप्रकाश जी ने यह भी घोषणा की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 6 दिसंबर और बाबा साहब अंबेडकर का जन्म यानी कि 14 अप्रैल और बाबा साहब अंबेडकर ने जिस दिन बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था यानी कि 14 अक्टूबर, इन तीनों दिनों में उत्तरी नगर निगम की तरफ से बड़े हर्षोल्लास के साथ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वहाँ कार्यक्रम किया जाएगा और कराते रहेंगे। इसके उद्घाटन के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आ सकते हैं, महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी आ सकते हैं। वो समय आने पर ही पता चलेगा। जैसा कि विधिवत रूप से ज्ञात हो रहा है, कहीं ना कहीं ये विचार किया जा रहा है कि भव्य प्रतिमा का अनावरण देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से कराया जाए। प्रतिमा लगने से लोगों को एक दिशा मिलेगी, लोग प्रेरणा लेंगे और बाबा साहब की प्रतिमा ये दर्शाती रहेगी, बताती रहेगी कि इस बिल्डिंग में जो भी अधिकारीगण हैं वो निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, ईमानदारी मन में रखते हुए, पक्षपात ना करते हुए, निष्पक्ष भावना रखते हुए सही कार्य करें। ये दिशा बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होने से हम सबको तथा सिविक सेंटर के जिम्मेदार उच्च श्रेणी के अधिकारी, पदाधिकारी, आयुक्त महोदयगण, सम्मानित महापौरगण, उप महापौरगण और जितने भी निगम पार्षदगण हैं, सभी को समय समय पर एक दिशा देती रहेगी। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लाखों जगह पर लगी है। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्वार्थ से नहीं लगाई जाती है। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का लगने का उद्देश्य होता है कि इसको बच्चा देखे, इसको कोई भी व्यक्ति देखे और प्रेरणा ले। वियतनाम के प्रधानमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, किसी ने पूछा कि आपके गुरु कौन हैं, तो वियतनाम के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं अगर गुरु मानता हूं संसार में तो एक ही मेरे महापुरुष हैं जिनको मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानता हूं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा हासिल की,
वहाँ पर भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। आज देश ही नहीं विदेशों में बाबा साहब अम्बेडकर के जो कार्य हैं वो बहुत ही प्रासंगिक माने जाते हैं और उनको दिल से लोग स्वीकार करते हैं और लोग स्वार्थ में नहीं नतमस्तक होते हैं उनके लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए नतमस्तक होने का मतलब है कि हम उनसे कुछ सीखें, हम उनके संघर्ष से कुछ प्रेरणा लें, हमने उनसे कुछ लेकर के अपनी ज़िंदगी को सुखपूर्वक व्यतीत करना है, हमको उच्च शिक्षा हासिल करनी है और हमें किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का, किसी कमज़ोर के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर शोषण नहीं करना है। सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का मुख्य उद्देश्य है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2020 में यानी 14 अक्टूबर को उसका अनावरण होगा और जैसा कि वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी ने वादा और वचन किया है अपने सदन से, अपने निगम पार्षदों से और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली में हो रहा है, भारत की राजधानी में हो रहा है और राजधानी में कार्य होने से पूरे देश में एक नई चेतना जागेगी और पूरा देश एक नया दिशा चुनेगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। आप सभी को जय भीम, जय भारत।